एक तो कोई भी भूखा आपके द्वार पर आ जाता है, उसको भोजन अवश्य कराइए, जैसा आपके घर पर उपलब्ध है अवश्य कराइए। और फिर उससे भी लाभ होता है। फिर बताया है कि विशेष लाभ होता है साधु संत भक्त जो भक्ति कर रहे होते हैं उनसे ज़्यादा लाभ होता है। किस प्रकार कि जैसे एक तो गाय है दूध नहीं देती और एक गाय दूध वाली है, तो दूध वाली को यदि हम वो बिनौले डालेंगे, दाना डालेंगे, यानी अलग से खुराक होती है, आहार होता है दूध वाली भैंस और गाय का, और एक बगैर दूध वाली होती है, तो उसको वो आहार नहीं दिया जाता जो दूध वाली को दिया जाता है। ये आप समझते हो अच्छी तरह। तो कहने का भाव ये है कि उसका जो आहार है वो भी देना है, क्योंकि वो भी आपकी आवश्यकता है जो दूध नहीं देती है। लेकिन जो उसको आहार डालोगे, बिनौले डालोगे या कोई और खल डालोगे दूध वाली को, उससे लाभ ज़्यादा होगा, वो लाभ नहीं देगी, वो आपका आने वाले समय में फलेगी। तो इस प्रकार एक आम जनसाधारण को भोजन कराने का, जैसे पहले क्या करते थे कि भी किसी का लड़का हो गया, लड़का उनकी खुशी मनाई, 10 गाँव को इकट्ठा कर लिया, एक एक घर से एक एक व्यक्ति बुलाया करते थे। उसने कहा करते भाई 12 गांवों की यज्ञ कर दी जग, तो वो कोई जग नहीं थी, वो कोई यज्ञ नहीं थी, वो तो अपन रोटी सभी खा रहे हैं, स्पेशल बुलाए गए, उनसे कुछ नहीं होता। तो साधु संत भगत को आहार कराया जाता है, वो कई गुना फलता है। अब जैसे आप यहाँ दान करते हो, यहाँ टोटली भक्त आते हैं, चाहे किसी ने नाम नहीं लिया है, वो भी परमात्मा की प्यारी आत्मा है, तभी तो इस दरबार में आया। नहीं तो आगे सामने गजा है, कार में बैठ कर खे देसी की जई कर करने को क्यों बन गया, क्या है रही हो क्या है, फिर पता चलेगा जब तेरी ब्रेन माटी होगी क्या है यो यहाँ पर। तो अब यहाँ जो आते हैं वो अच्छी आत्माएं आती हैं। इनको जो आपका जो दान आता है, ये तो आपके खुली किताब है यहाँ तो सारी, जो भी दान आप करते हो सारा परमात्मा के भंडारे में, यहाँ की व्यवस्था में, यहाँ यज्ञ हवन में, यानी सब प्रकार का यहाँ लगाया जाता है। तो ये भक्तों को खिलाया हुआ, भक्तों को दी हुई सुविधा ये कई गुना फलती है। तो कई भक्त पहले के भ्रमित होते हैं कि जी मैं तो घर में पाठ कराऊंगा, क्योंकि उनको वह परंपरा का पता है घर में पाठ कराने से वो न सोचा घना लाभ होगा। नहीं, घना लाभ तो यहाँ होगा, वहाँ तो 4 आदमी खाएंगे, 10-20 यहाँ देखो कितने पुण्यात्मा। और फिर पाप आप कहीं कर दियो, चाहे जंगल में छुप के कराइयो, पाप आपके मस्तक में लिखा जाएगा, और धर्म ने कितना कर लो आपके मस्तिष्क में लिखा जाएगा, उसका फल मिलेगा। तो यहाँ किया हुआ फल यूँ ज़्यादा लाभदायक है, इसलिए आप फल रहे हो फटाफट। और एक शास्त्र अनुकूल साधना है, परमात्मा ने फार्मूले बता रखे हैं, इन फार्मूलों को अपना कर आप चलियो, देखना कैसे लाभ ना हो। और फिर जैसे आप शुरू में आते हो, आपके पास कोई पुण्य नहीं है, पुण्य खत्म हुए तभी तो आप दुखी हुए। तो पहले परमात्मा की शक्ति सतलोक से आती है, दास के चलता फिरता एक पावर हाउस है भगवान का, और वो फिर आपको आशीर्वाद से चार्ज किया जाता है। फिर आपको विधि बताई जाती है कि अब आप स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो, ये साधना करो, कमाई करो, ये तुम्हारा संग्रहित होगा। और जो हम आशीर्वाद देते हैं वो तो आपके कष्ट को हल्का कर देता है और आपको विश्वास बनता है कि हाँ भगवान है। तो फिर ये क्रिया बताई जाती है कि अब डट कर भक्ति है। कबीर साहब ने फार्मूला बताया है कि जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग धसे न आब। कि आप जैसे पहले हम मंगलवार का व्रत रखते थे, 5:15 का प्रसाद बांट दिया, बूंदी लेकर गुलदाना, और वो धर्म हो गया, खाक धर्म हुआ। ये कहते हैं ये तो तुम ओस चाट रहे थे, प्यासे होकर के ओस चाट रहे थे। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास बुझेगी गट गट गिलास पीवे 2-3, जब पेट भरे तो यहाँ वो गिलास पे आए जाते हैं आपको गट्टा गटे, और पहले आप ओस चाट्या करते थे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान,
गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, इस सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त कोई सत्साधना नहीं। तो जहां भी कोई साधना कर रहा है बोला भक्त, वो अपना जीवन नाश कर रहा है। गीता में लिखा कि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी नहीं फलता, सुपात्र को दिया हुआ दान तुरंत लाभ देना शुरू कर देता है। तो ये स्थान है, ये दास है वो सुपात्र, और डट कर दान करो और फिर देखना। कबीर साहब कहते हैं, चेड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, न्यो कह रे साहिब कबीर। कि दान देने तो धन नहीं घटेगा। कहते मोक्ष चाहिए तो नाम जप, और धन चाहे कर दान, तो दोनों ही चाहिए ज्ञापन। तो इसलिए हमने यहाँ सारे ही कर्म करने पड़ेंगे। तो यहाँ 500 यज्ञ करवाई जाती हैं आपसे। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी ये तत्व ज्ञान रूपी यज्ञ है। तो ये 500 यज्ञ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर नहीं है, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। आज मान लियो, चाहे 10 साल पाछे मान लियो, या माननी पड़ेगी आपने। और जितना जल्दी मानोगे उतनी आपकी किस्मत जल्दी खुल जाएगी। तो यहाँ 5 प्रकार की यज्ञ कराई जाती है। आपने दान कर दिया, आपका नहीं रहा, ये भगवान का हो गया। और परमात्मा का दान किया हुआ इसका कुछ और प्रारूप बन जाता है, ये ज़्यादा लाभदायक होता है। और जो यहाँ आते हैं वो खाना खाने नहीं आते, वो तो भगवान के लिए आते हैं। तो और भगवान के बच्चे भगवान के लिए आए हैं, तो उनको खिलाया हुआ ये दान अन्न बहुत ज़्यादा लाभ देता है। ये एक रूल है, दाता ने एक नियम बना कर छोड़ रखा है। जो इन नियमों को अपनाएगा वो सफल होगा, उसको वो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो एक यज्ञ है धर्म की, आप देख रहे हो सदाव्रत, आपने सुना होगा कभी सदाव्रत। आपको सदाव्रत यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में देखने को मिला। किसी समय कोई भक्त आ जा, रात ना आओ, 2 बजे आओ तो सुबह आओ, जाओ भंडारे में, परमात्मा के बच्चे तैयार पाओगे, बैठ भाई। एक भगत कह रहा था जी, पिछले जून के सत्संग में परमात्मा के प्रगट दिवस पर वो हमारे पास मिलने आया था। तो उसने बताया जी, हमारा वहाँ जाके बैठ के थाली थोड़ी लेकर पहुँचने इतने देर ज़्यादा लग जाती है क्यों, भीड़ घनी हो रही है। वहाँ बैठने के बाद भोजन आने में देरी नहीं लगती, जैसे परमात्मा ऊपर से तारण लग रहा अपने भक्ता ने, 1 मिनट में आ जाता सारा, इतनी बड़ी गायत्री में। तो ये सदा व्रत कबीर भगवान ने लगा रखा है बच्चों। आपको पता आप कितना दान कर सकते हो, हमें पता है कितना दान आता है। ये आता कहाँ से है, इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, सतलोक से आता है। परमात्मा कबीर साहब ने 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन खवा दिया था। 18 लाख साधु संतों को 3 दिन 3 रात परमात्मा ने मोहन भोजन, लड्डू, जलेबी, खीर, कचौड़ी, पकौड़ी, कुछ भी खा बेटा। तो वो भगवान है या उस परमात्मा की आड़ में हम बैठे, ये दास उसी का भरोसा बैठे हैं। एक यज्ञ है धर्म की, और आपको तो उभार रहे हैं दान करवा करा के, और दान करोगे तो उभरोगे। दान कहते धर्म का नाश नहीं होता, विन से 3 लोक, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्म भोग। कबीर साहब कहते हैं धर्म बिना धापे नहीं, धर्म के बिना उभारा जीव का नहीं हो सकता। और ये प्राणी प्रपंच, और ये प्रपंच करता फिरता है, अटपट कर रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। और आस बिरानी क्यों करे, तन दिया हो तो संच। यानी आज तो कोई भिखारी है, कोई किसी तरह मजदूर है, तो अब उसको मिल नहीं रहा क्योंकि पीछे दान करया नहीं। और दान हम करना चाहते थे तो हमें वो स्थान नहीं मिला जो सुपात्र हो। तो किसी ने मंदिर बनवा दिया, किसी ने धर्मशाला बनवा दी, किसी ने कोई और कंबल बांट दिया। इस तरह की हम क्रिया करते थे। ठीक है ना, तो ये भी ठीक थे, लेकिन ये लाभदायक नहीं थे, मोक्षदायक नहीं थे।
मनुष्य का जीवन सफल इनसे नहीं हो रहा था। अब इस तरीके से आपका मोक्ष भी होगा, आपको यहाँ भी इस संसार में रहोगे तब तक भी आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपके संकट भी दूर होंगे।